दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आपका सेक्शन वी का रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने वन वर्ड बताया कि कैसे वन वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि 2020 के सातों सेट में आए हुए 2020 के 7 सेट में आए हुए आपके एंटोनिम्स को, अब आपको 2020 के आए हुए जो एंटोनिम्स आपके 7 सेट के 3-3 एंटोनिम्स, पूरे 21 एंटोनिम्स को मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आपको वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा। अब ऐसे ही एक एक हर साल के सेट आपको बताए जाएंगे, पिछले 5 सालों के हर टॉपिक पे। तो चलिए तैयार हो जाइए अब ये शानदार टॉपिक देखने के लिए। अब आप देख रहे हो क्लास 12 के हमारे विद्यार्थियों कि जो ये आपका वैगुलरी से आपका एंटोनिम्स है, कैसे आप इजीली ये पूरे फुल मार्क्स 3 मार्क्स जो आपका मिलेगा इसमें ले सकते हो, समझिएगा। पहले आप देख रहे हो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉलम बनाना होगा, एक तरफ वर्ड एक तरफ एंटोनिम्स। आप पूरा फ्रेश लिखना होगा, 1 2 3 जो दिया रहेगा। अब आपको वहां हिंदी लिखना नहीं रहेगा, मैंने यहां हिंदी बस आपको समझने के लिए लिखा हुआ है ताकि आप समझिए इसका अर्थ। इंग्लिश में आपको समझा रहा हूं क्या होता है। एक वर्ड के कई एंटोनिम्स हो सकते हैं, आपको जो उसका वैसा विपरीत अर्थ मिले, अब एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो आपको करना क्या है, इसे मैंने यहां लिखा है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का अर्थ है खुशी। आप जाहिर सी बात पहले उसको हिंदी में सोचियो, क्योंकि यूपी बोर्ड से बिलोंग करते तो आपको आसानी उसी में है। तो आप हिंदी को सोचो क्या कि आप हैप्पीनेस का अर्थ खुशी होता है तो दुख, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, तो दुख का क्या हो जाएगा, हम सैडनेस भी लिख सकते हैं इसका, सैडनेस या सॉरो। ओके, अब उसके बाद अगर हम आते हैं फियर पे, फियर मतलब डर, फियर मतलब डर। अब डर के को क्या लिख सकते हो आप, डर का मतलब बहादुरी, तो हम ब्रेवरी भी यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसका एंटोनिम्स ब्रेवरी क्यों होगा, तो डर मतलब बहादुरी के साथ दिखाना। तो ये आपका जानते हो, ये जो पहला और दूसरा और तीसरा है आपके 2020 के सेट नंबर YA में पूछा है। जिसके पास ये सेट होगा उससे मिला लीजिएगा। कहीं कोई भी बच्चे ये सोचते हैं अरे ऐसे ही लिख दिए पता नहीं आया है कि नहीं आया है, तो पेपर बाबू आपके पास होगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे होगे उसमें अगर ये जिस सेट होगा जिसके पास Y ये पिछले साल का मिला लेगा कि ये 3 एंटोनिम्स दिया हुआ है कि नहीं है। ठीक है, अगर दिया होगा तो सभी लोग हर एक पे कमेंट करें सर ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के में दिया हुआ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो कोड है उसमें दिया हुआ है। ये कमेंट हम देखना चाहेंगे जरूर अपने बच्चों से। अब ये फियर, तो फियर का डर हम लिख देंगे ब्रेवरी। क्या लिख देंगे, ब्रेवरी, बहादुरी। ओके, अगले की तरफ बढ़ते करप्ट। करप्ट का अर्थ है भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट व्यक्ति, तो वहां ये भ्रष्टाचारी एक गुण हो गया। तो अब यहां पे उसका जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया हुआ है जो आपने एंटोनिम्स सिनोनिम्स मैंने जितना बताया हुआ है आपके वो पूरे वीडियो मैंने देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये आपको मिलेगा कि जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं ये सब चीजें उसमें मैंने बताई हुई है। ऐसे ही जब हर साल का आप सेट करोगे जरूर मिलेगा। कभी कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती है जिसके लिए हमें और भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता कि क्या आ जाए। लेकिन इतना है कि जनरल चीजें आती हैं जो आपके माइंड में हमेशा घूमती रहती है, बस हमें उसके स्पेलिंग को कंफर्म करना होता है कि क्या होगा। ठीक, तो करप्ट का हम क्या लिख सकते हैं, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। क्या हो गया, ऑनेस्टी। ओके, अगले की तरफ बढ़े, माइट मतलब शक्ति। इस माइट में शक्ति, तो शक्तिहीन क्या होगा। अब यहां से आपका 2020 का YB सेट शुरू है। ओके, अब यहां पे शक्ति, तो इसका हम फीवरलेस लिख सकते हैं, शक्तिहीन। क्या, फीवरलेस। तो अब आपका ये होगा फीवरलेस, LESS। ओके, अब आगे बात करते ओबे, आज्ञा मानना। अब इतना इजी आपको क्या पूछेगा, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, जूनियर से लेकर आप 12 तक पहुंच गए। डिसओबे, तो क्या लिखोगे, डिसओबे लिखोगे, डिसओबे।
ओके, अब देखिए, अब आपका अगले नंबर का है मार, मतलब बिगाड़ना। जाहिर सी बात है, उसका अपोजिट अगर आप हिंदी में सोचते हो तो बिगाड़ना का क्या कहोगे? सुधारना। यानी कि सुधारना होगा, तो सुधारना का आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? तो बोलते हो इम्प्रूव। यानी सुधारना तो इम्प्रूव हो जाएगा, मार का क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। ओके बच्चों, अब यहां से YV सेट भी खत्म। अब आपका सेट नंबर 3 ZV 2020 का, जिसके यहाँ ये पेपर मौजूद हो वो कमेंट करे सर ZV मेरे पास है, मैंने हल किया हुआ देख रहा हूं सर, यही आप बता रहे हैं, उसको आप कंफर्म कर जाना बच्चों। ऐसे एक एक सेट आपको हर टॉपिक पे बताया जाएगा, सातों सेट का मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप बस तैयारी करो, जिम्मेदारी हमारी है आपको आगे ले जाने की और मेहनत आपको करनी है, उतना ही। अब एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति। अब विपत्ति का मतलब क्या होता है? विपत्ति जब होती है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं हमारे पास होता है, तो उसका जाहिर सी बात उल्टा संपन्नता होगा। तो संपन्नता को इंग्लिश में कहते क्या है? प्रॉस्पेरिटी। क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे? प्रॉस्पेरिटी बोल देंगे। अभी हो गया हमारा प्रॉस्पेरिटी। ओके बच्चों, अब आपका आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब आपका क्या आता है? डायनामिक, यानी गतिशील। गतिशील का विलोम हिंदी में सबको पता है क्या? स्थिर। तो स्थिर को क्या कहते हैं? स्थिर को कहते हैं स्टैटिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिक हम लिखेंगे इसका। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक, स्थिर। लो, अब आप भी कोई स्थिर नहीं रहना है, आपको तो डायनामिक बनना है, बहुत तेजी के साथ चलना है। बोर्ड एग्जाम देके फिर स्टैटिक कुछ दिन के लिए हो जाना, स्थिर हो जाना। आगे अब अगला सेट यहां से चालू होता है, कौन सा? ZW। यहां क्या है? एम्बेजियस। एम्बेजियस का मतलब होता है क्या? अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। सबको पता है इसका हिंदी होगा स्पष्ट, कहेंगे उसको इंग्लिश में क्लियर। तो यहां हो जाइए क्लियर। क्या लिखेंगे हम? क्लियर लिखेंगे। अब यहां पे आपका है क्या? एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब तुरंत। तुरंत का अपोजिट देर, डिले, लेट। कोई एक लिख दो, क्योंकि मत करो वेट, लिख दो डिले। तो अब क्या हो जाएगा यहां? डिले। ओके, अब ये आपका 10, अभी 21 तक पहुंचना है। 7 तरीके 21, यानी 7 3 जा 21। 21 आपको एंटोनिम्स 2020 का पूरा सेट कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक, पूरा समझ में आएगा कि कोई हर्ट, जितना हम पूरा अपने हर्ट पे जोर लगा रहे नहीं, पूरा हम कैसे करेंगे, आपको घबराना है नहीं, नॉर्मल चलते रहिए, हल करते रहिए, प्रेशर थोड़ा भी ना लीजिए। मैं हूं ना अपने स्टूडेंट के लिए। तो अगला इनिशियल मतलब प्रारंभिक। प्रारंभिक यानी शुरुआत, अंत, अंत का। सबको जब मैच कोई होता है, क्या होता है? पहले उनका इनिशियल मैच है, और क्या प्रारंभिक मैच है। लास्ट मैच को क्या कहते हैं? लास्ट तो भी सही है, लास्ट मैच को आप उस वर्ड को मैं इसलिए बोल रहा हूं, लास्ट भी लिख सकते हो आप, गलत नहीं है। तो मैं उस वर्ड को क्या आप लिख सकते हो? फाइनल। क्या? फाइनल। तो आप यहां फाइनल और भी यूज कर सकते हैं, लास्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए अंत। अब वहां पर क्या अंतिम हो गया? प्लेंटी। प्लेंटी मतलब प्रचुरता, यानी इतना एकदम काफी, एनफ। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? एनफ। लेकिन हमको तो एंटोनिम्स चाहिए, हमको एंटोनिम्स लिखना है। कैसे लिखेंगे ये देखना है। तो देखिए, प्लेंटी सफिशिएंट कहेंगे तो उसका मतलब भी एनफ ही होता है, प्रचुरता। तो उसी सफिशिएंसी के पहले अगर हम ये लगा दें, क्या? इनसफिशिएंसी, तो हो जाएगा अप्रचुरता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, हम लिखेंगे INSUFFICINCY, इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का मतलब होता क्या है? प्रचुरता। अब आगे बात करते हैं चीप की। चीप का मतलब क्या होता है? देख ही रहे हो, सस्ता कहते हैं चीप है,
ये कॉस्टली है, प्रेसियस है। तो कॉस्टली प्रेसियस तो इसके एंटोनिम्स बनेंगे, लेकिन कॉस्टली और प्रेसियस एक दूसरे के क्या होंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये आपके लिए था क्वेश्चन। तो मैं चीप का एंटोनिम्स बता दे रहा हूं, चीप का और प्रेसियस में क्या रिलेशन है वो आइए, चीप और ये कॉस्टली और प्रेसियस में क्या है रिलेशन, सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब चीप का क्या हो जाएगा? कॉस्टली, ओके, महंगा, ओके। अब देखिए ऑनेस्टी, अब यहां से आप देख रहे हो यहां से कौन सा प्लेंटी, चीप और आपका ये जो प्लेंटी में कौन सा कवर हुआ है? आपका ZW कंप्लीट। ZX पे आते हैं हम, ZX में चीप हो गया ऑनेस्टी। तो अभी अभी आपने ZYA में देखा था कि आपने करप्ट लिखा था, भ्रष्टाचारी का ऑनेस्टी। तो क्या आप उसी का आ गया है? देखो कि एक ही साल, बस उसी को एक ही साल में सेट चेंज करके अपोजिट, यहां करप्ट पूछा या ऑनेस्टी पूछ दिया। तो ऐसा होता है क्या? पर कोई कितना कुछ सोचेगा, बस बहुत ही इजी आता है, सिनोनिम्स भी इजी आता है, लेकिन आप प्रेशर क्यों ले रहे हो? इतना इजी होगा, पूरे नंबर आपको लेना है ना, तैयारी में लगे रहो बस। अब ऑनेस्टी का क्या लिख दोगे? यही लिख दो, करप्ट, भ्रष्टाचारी, सेम है, ओके। तो CORRUPT, करप्ट, भ्रष्टाचारी। अब बात कर लेते हैं कावर्डाइस, कायरता, इसका भी आया हुआ है। कहोगे सर कैसे कैसे बता रहे, आ जा रहा है बार बार वही एक ही सेट में, कहां दिख रहा है सर? ऐसा तो नहीं आपने बताया। लेकिन कायरता का मतलब वही डर, यानी हमारे अंदर डर है, कायरता, ये डर है, कायरता है, तो उसका ब्रेवरी आपने लिखा हुआ है। तो यहां पर भी हम ब्रेवरी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हम यह क्या लिख सकते हैं? ब्रेवरी, क्या? ब्रेवरी यूज करेंगे। बहुत ही शानदार आज की वीडियो हो रही है और मेरे काफी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह आप एक एक सेट आपको शानदार मिलेगा, आप पूरी तैयारी के साथ बैठिएगा। अब इतना अच्छा तैयारी शुभम क्लासेज के अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। तो याद रहे कि आपको अब मात्र पूरे अगर चाहिए सिलेबस से लेकर पूरे नोट से लेकर एक एक क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, तो इसके लिए मात्र अब जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं मात्र 299 रुपए में आप एग्जाम तक पूरे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको टेस्ट भी लिया जाएगा आपको एग्जाम में कैसे एग्जाम को बीट करोगे, कैसे अच्छे मार्क्स गेन करोगे, सब कुछ बताया जाएगा। तो आपको जुड़े रहना होगा और ज्वाइन करिए पेड क्लास शुभम क्लासेज का। और इसमें आप बहुत ज्यादा आपको मटेरियल्स एग्जाम के लिए इतना है कि आप उतने में ही पूरा जितना चाहते हो नंबर पालोगे। बेस्ट है आपके लिए, ये ऐसा मौका छोड़ना नहीं है। छोड़ दिए तो फिर समझ लो फिर वही होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो बच्चों अभी से आप ज्वाइन कर लो, यह मैं तो यही कहूंगा। बाकी तो आप पहले सब्सक्राइब तो कर लेना जरूर। अब एम्पल का मतलब है पर्याप्त। अब पर्याप्त का आप क्या लिखोगे? अपर्याप्त। तो अपर्याप्त कहोगे सर अभी तो आपने प्लेंटी बताया है, प्रचुरता और पर्याप्त। तो चलो हम इसका दूसरा इनसफिशियंसी यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक और बता देता हूं, इसका स्कैंट भी बता देता हूं। तो हम स्कैंट मतलब भी अपर्याप्त होता है, तो यहां हो जाएगा क्या? स्कैंट। अब देखो, अब यहां से आपका नया सेट चालू है। कौन? जेडवाई पे हम चल रहे हैं। जेडवाई सेट जिनके डिस्ट्रिक्ट में है वो भी कमेंट करें। अब चीयरफुल, प्रसन्न, चीयरफुल, प्रसन्न। अब कहोगे सर प्रसन्न का हम क्या लिख दें? चीयरफुल मतलब प्रसन्न यानी काफी। तो लोग कहते रहे बहुत उदासी में है, प्रसन्न है तो बहुत उदासी में है ना? तो वहां उदासी में है यानी उदासी का आपको बताओगे नहीं? तो देखो चीयरफुल का क्या हो जाए? ग्लूमी, सीधे लिख दो ग्लूमी, उदासी, ओके। अब अगले पे हम बात करें वाइल्ड का। अवसर भी बहुत बार पूछा है, इतना इजी क्या हो जाएगा? वाइल्ड का जेंटल होता है भाई, जेंटल, जेंटल लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? जेंटल। कहोगे सर एक्सप्रेशन नहीं, आप यहां पे देखो समझाने के लिए मेरे बच्चे बहुत अच्छे समझ रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी सी हो रही है। अब अब्स्ट्रैक्ट मतलब सार,
विस्तार। अब उसका क्या होगा, यहां ऑब्स्ट्रैक्ट का हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट का कॉन्क्रीट लिख सकते हो आप, ठोस कह सकते हो। चलो जेड जेड डबल जेड यानी ये सेट नंबर भी यहां पे वो कमेंट करेगा। अब यहां पे आ जाए ऑप्शन मतलब प्राय, प्राय यानी अक्सर, तो लिख दो क्या, बहुत कम, सेल्डम, क्या सेल्डम, हम यूज करेंगे सेल्डम। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, ठीक है, ऐसा सुना होगा, सेल्डम शब्द वहां आया होगा। लेकिन मेरे बच्चे तो जितना कहते हैं, जो मेहनत करते उतना करके दिखाएंगे। ये तो शेर है हमारे सब। स्मूथ मतलब आसान, आसान का अपोजिट कठिन, हार्ड भी लिख सकते हैं, अनईजी भी लिख सकते हैं। चलिए जो भी, बीजी तो हो नहीं इसलिए आराम से अनईजी ही लिख दो, अनईजी, क्या, अनईजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 2020 के सातों सेट का एंटोनिम्स मिल गया है। अब मिलने वाला ऐसे ही वोकैबुलरी के सातों सेट मैं आपको समझाने वाला एक एक टॉपिक करके। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जितना ज्यादा लाइक और शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको दूंगा कि आप खुश होके पेपर देने के बाद आओगे, कहोगे सर आज ही कहां मिली, मिठाई खिला दे। तो हमें मिठाई तो हम बच्चों को खुद खिला देंगे, पहले मेरी मेहनत को साकार कर देना। तो अब मैं बार बार कह रहा हूं कि 299 का जो पैकेज है, अगर आप पूरा ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स का एक पीडीएफ पाना चाहते हो तो आज ही शुभम क्लासेस से आप जुड़े, पेड क्लास से। और जो भी विद्यार्थी शुभम क्लासेस का चैनल देख रहे हैं और उन्हें अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, देर क्यों कर रहे हो, अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि एक बेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आप एग्जाम के लिए बेस्ट बने। तब तक के लिए गुड लक। दोस्तों, अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT JEE, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको अलग से एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी और जो भी डाउट आएगा आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं और आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल का भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलेगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो IIT JEE के कई टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप 2021, 22, 2023 जिस भी ईयर में JEE मेन से एडवांस दोगे आप इनरोल कर सकते हो। आपके लिए बैचेस चल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी तक आपको सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 10% डिस्काउंट पाना चाहते हो शुभम@12 यूज़ करोगे, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को।